एक दिन मैया ने कहा, बाबा कोई काम धंधो करो, चुपचाप बैठे रहते हो, राम राम करते रहते हो। गांव की जो देवियां हैं ना जी, हमारे साथ में जो रहती हैं सखियां, जो हमको उल्हायना देती हैं, क्यों? आप देखना, पार्वती जी ने कहा, नाथ दुनिया के पति कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई वकील है, ऐसी बताती है नल पे जब पानी लेने के लिए जाते हैं। और हमसे कोई पूछते हैं कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो हमें कहना पड़ता है बैठा रहता है। क्या करता है? धिक्कार है वो पति के लिए। कौन के लिए? वो पति के लिए, कि वह पत्नी जीवन में जन के पाए कि हमारा पति बैठा रहता है। क्या करते रहता है? भगवती ने कहा, महाराज हमें कहना पड़ता है हमारा पति बैठा रहता है, आप कुछ करो। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, खेती करो। बोले हमारे पास तो एक बैल है, हम कहां से खेती करें? बोले तुम्हारे चहेता कृष्ण के पास तो हजारों बैल हैं, एक मांग लो ना। हाँ तो ठीक है, बोले हम खेती कर लेते हैं। भगवती ने कहा, भोलेनाथ तुम बड़े भोले हो, कृष्ण बड़ा होशियार है, उसके साथ में कोई भी कार्य करो तो समझदारी से करना, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि आप बहुत भोले हो, आप चिंता मत करो। बोले पहुंचे कृष्ण भगवान के पास में, उनने उनको प्रणाम किया, उनने उनको प्रणाम किया। आओ बाबा आओ। कैसे आना हुआ? बोले खेती करना चाहते हैं कृष्ण, उत्तम विचार करो, हमसे क्या चाहते हो? बोले तुम्हारी खेती और तुम्हारा बैल ले जा। बोले तमाम बैल है, गाय बैल जितने लग रहे, खेती। बोले तुम्हें क्या देने पड़े? बोले आधा आधा, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। ठीक है, बोले आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। अब बताओ कन्हैया जल्दी से क्या बोध है, क्या बोध है? भगवान ने कहा कृष्ण ने कि बोने की बात तो छोड़ो, पहले जब बताओ कहाँ की फसल हमारी, कहाँ की फसल तुम्हारी, बोलो। तो भगवान सदाशिव ने कहा एक काम करो गोविंद। बोले क्या? बोले नीचे की फसल तुम्हारी और ऊपर की फसल हमारी, बताओ क्या बोद है? बोले आलू बो दो। क्या बो दो? आलू बो दो। महाराज पानी दे दिया, बखन्नी हो गई, बैल ले लिया। यहाँ महाराज कृष्ण की नीचे की फसल और भगवान भोलेनाथ की ऊपर की फसल। कन्हैया ने कहा तुम्हारी फसल आ गई, काट लो। तो नीचे ऊपर का जितना घास घास था वो काटा, बोरियों में भरा, नंदी के ऊपर ले गए। नंदी के पास जैसे ही भगवती ने देखा कि आज हमारे पति की प्रथम कमाई आ रही है, ले आए ना। हाँ देखा तो पूरा घास ही घास, गाय के खाने का। ये में फसल कहाँ है? अरे बोले ऊपर की फसल हमारी थी। भगवती ने कहा अरे स्वामी हम तुम्हारे साथ में क्या करें, क्या करें, कैसे अपनाए काम? फिर से जाओ खेती करना और अब की बार बोलना नीचे की फसल हमारी ऊपर की तुम्हारी। आ गए कन्हैया हम फिर से खेती करेंगे। बोले तो बता जल्दी क्या बोध है, मगर अब नियम चेंज। बोले क्यों? बोले अब की बार नीचे की फसल हमारी और ऊपर की तुम्हारी। बोलो जल्दी क्या बोध है? बोले गेहूं बो दो। क्या बो दो? गेहूं बो दो। महाराज सिंचाई करी, बखन्नी करी, बैल से परेशान। महाराज काट के ले गए, ले लो तुम्हारी ऊपर की फसल। तो भगवान ने गेहूं काट ली, बच्चे ठटेटा तो भर के ले गए। ये भोलेनाथ हम तुम्हारा क्या करें?
तुमसे खेती भी नहीं हो रही। वो कृष्ण बड़ा होशियार है, तुम फिर से जाओ उसके पास और कहना अब की बार नीचे की भी फसल हमारी और ऊपर की फसल भी हमारी। बताओ कन्हैया का बो दें? बोले मक्का बो दो, नीचे की भी हमारी ऊपर की भी हमारी और बीच वाली तुम्हारी। सो महाराज नीचे की भी ले गए और ऊपर की भी ले गए और बीच की फसल कन्हैया के लिए छोड़ गए। भगवती ने कहा नाथ तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे खेती भी नहीं होगी। इतने में गोविंद मक्का को लेके, गेहूं को लेके, आलू को लेके आए और भगवती से कहा देवी ये तुम्हारे भोलेनाथ है ना, ध्यान रखना पसीना जे बहाते हैं अपने पास कुछ नहीं रखते और बांट संसार वालों को देते हैं, बांट देते हैं संसार वालों को। महाराज जो तुम्हारा पति ऐसा है, हाँ इनके काम की चीज करवा लो।